नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। शर्मिला रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत ख़राब था। सामने खिड़की से उसने देखा कि सड़क पर उसके पति की बाइक आ रही थी। तब उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। वह मुंह फुलाकर समोसे तल रही थी। आज दिन भर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। वह तो खाना भी नहीं खाने वाली थी, लेकिन सास ने जिद करके उसे खाना खिला दिया था। कहीं ना कहीं सभी घर वालों को पता चल चुका था कि शर्मिला आज अपने पति से नाराज़ है। आज शर्मिला को सुबह उठने में देर हो गई थी, तो उसे नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई। अब रात में ही पति ने फरमाइश कर दी थी कि उसे नाश्ते में इडली सांभर खाने हैं, तो सुबह सुबह उठकर उसने इडली सांभर बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जब नाश्ता मिलने में देर हो गई, तो विमल ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर उठने में देर हो गई थी तो तुम कोई और नाश्ता नहीं बना सकती थी। तुम्हें ना तो काम मैनेज करना आता है और ना टाइम से सोकर उठना। ऊपर से आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही आलसी हो गई हो। तुम ज़्यादा देर तक सोती रहती हो और उठने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन सा काम ज़रूरी है। अगर देर हो गई थी तो तुम पराठे ही बना देती। इडली सांभर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्या? तब शर्मिला को बड़ा बुरा लगा था। वह बोलने लगी कि एक तो मैं देर होने के बावजूद जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ ताकि समय से तुम्हें नाश्ता मिल सके, और तुम हो कि मुझे ही सुना रहे हो। वो कुकर की सीटी निकालते हुए बोली। तो विमल भी गुस्से में बोला कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नाश्ता, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर गुस्से में घर से निकल गया था, और शर्मिला हैरान सी खड़ी रह गई थी। रसोई में सांभर के तेज हिंग की खुशबू के बीच अकेली खड़ी रह गई थी। बाद में जब विमल का गुस्सा शांत हुआ था, तब उसने ऑफिस से उसे फ़ोन भी लगाया था, लेकिन तब तक शर्मिला का मन इतना अशांत हो गया था कि उसे पति से बात करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। उधर विमल भी सारा दिन परेशान ही रहा। आखिर वह भी पत्नी पर गुस्सा करके सुकून से तो नहीं था, और उसे लग भी रहा था कि शर्मिला नाराज़ हो गई होगी। और सच में सुबह से ही शर्मिला का मूड बहुत ख़राब हो गया था और वह उससे बहुत नाराज़ हो गई थी। उसने तो सोच लिया था कि 2-4 दिनों तक तो वह पति से बात भी नहीं करेगी। इसीलिए जब विमल ने बीच में उसे फ़ोन किया था तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। वैसे तो विमल ने मम्मी को फ़ोन लगाकर बातचीत कर ली थी, और उसे ये भी पता चल चुका था कि उसने दोपहर का खाना खा लिया है। लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि सुबह सवेरे ऑफिस की हड़बड़ी में उसने पत्नी को डांट कर ठीक नहीं किया था। अगर कभी कभार उससे उठने में देर हो गई तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसीलिए शाम को वह उसे मनाने के लिए जलेबी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल में बुआ जी भी बैठी हुई थी और उसकी पत्नी रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। वह रसोई में गया तो शर्मिला उसे देखते ही दूसरी ओर मुंह घुमाकर प्लेट में हरी चटनी और समोसे सजाने लगी। विमल ने पीछे से उसे बाहों में लपेटना चाहा, तो वह रुखाई से कहने लगी, छोड़ो मुझे, मैं तो आलसी हूँ ना, इसीलिए तो देर तक सोती रहती हूँ। कोई और पत्नी रहती तो वह समय से उठ जाती ना, है ना? इतना कहकर वह मुंह फुलाते हुए चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आ गई। पीछे से विमल भी जलेबी एक प्लेट में डालकर ले आया और सबसे कहने लगा कि लो भाई, जलेबी खाओ आप लोग। बुआ जी इतराते हुए बोली, लगता है विमल को पहले से ही पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसीलिए यह जलेबी लेकर आया है। अब विमल क्या बोलता कि वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसकी फेवरेट जलेबी लेकर आया है। उसने किचन में पत्नी के लिए अलग से जलेबी रख लिया था। सबको चाय नाश्ता देने के बाद शर्मिला बेडरूम में गई तो पीछे पीछे विमल भी बेडरूम में चला गया। बुआ जी को थोड़ा अजीब लगा कि यह दोनों कमरे में क्या कर रहे हैं, तो वह वॉशरूम जाने के बहाने उठी और कान लगाकर दोनों की बातें सुनने लगी। विमल बोल रहा था, देखो ना यार, तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आया हूँ, अब तो मान जाओ, कब तक रूठी रहोगी तुम? शर्मिला उसका हाथ पीछे करते हुए बोली कि नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम सुबह सवेरे मुझे डांट कर चले गए, मैं दिन भर तुमसे अलग रहती हूँ,
सोचती हूँ कि जब तुम ऑफिस के लिए जाओ तो प्यार से मुझे बाय बोलकर जाओ। रोज़ तो तुम मुझे प्यार से गले लगा कर ऑफिस के लिए निकलते हो, लेकिन आज तो तुमने ऑफिस जाते हुए कितनी ज़ोर से दरवाज़ा पटका था कि मैं तो डर गई थी। पत्नी से कोई ऐसा रूखा व्यवहार करता है क्या? बोलते बोलते शर्मिला की आंखों से आंसू निकलने लगे। विमल शर्मिला को मनाते हुए कहने लगा, अरे यार, मैं तब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अच्छा चलो, मैं अब आगे से ध्यान रखूँगा और ऑफिस का गुस्सा तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल नहीं उतारूँगा। सच ये है कि मैं ऑफिस के किसी काम की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से नाश्ता मिलने में देर हो गई तो मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल दिया। अब तो मान जाओ यार, और कितना सताओगी मुझे? शर्मिला कहने लगी। अच्छा, तो अब मैं बात नहीं कर रही हूँ तो तुम्हें सता रही हूँ, और तुम्हारी वजह से मैं दिन भर कितना रोई हूँ, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी है? अब बुआ जी से ये सब सहन नहीं हुआ। वह ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए, विमल, ज़रा बाहर तो आना। इतना कहकर वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। विमल बाहर आया, पीछे पीछे शर्मिला भी बाहर आ गई। तब बुआ जी उसे डांटते हुए बोली, ये तू क्या कर रहा था कमरे में? विमल सकपका गया और कहने लगा, क्या हुआ बुआ जी, क्या कर दिया मैंने? तब बुआ जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे, तू बहू के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अरे, मैं तो कहती हूँ कि बहू को मनाने की क्या ज़रूरत है, रूठ कर ये तेरा बिगाड़ ही क्या लेगी? शर्मिला सन्न सी रह गई कि बुआ जी उन दोनों की बातें सुन रही थी। इधर हॉल में बैठे शर्मिला के सास ससुर भी हैरानी से बुआ जी का चेहरा देखने लगे। शर्मिला की सास बोल पड़ी, अरे दीदी, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, जाने दीजिए ना, आप कहाँ बीच में पड़ रही हैं? तो वह कहने लगी, नहीं भाई, हमने अपने विमल की शादी इसलिए तो नहीं करवाई थी कि वह कल की आई हुई इस लड़की के सामने ऐसे गिड़गिड़ाए। विमल हैरान रह गया था कि बुआ जी बीच में इतना क्यों बोल रही है। आखिर ये उन दोनों पति पत्नी का मामला था। अरे बेटा, आजकल की लड़कियां बहुत तेज़ होती है, उनके सामने इतना नाक नहीं रगड़ते। और वैसे भी अगर बहू रूठ भी गई है तो तुझे बहू को मनाने की ज़रूरत ही क्या है? अरे बेटा, इसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, अब ये क्या नखरे दिखा रही है? तू इसे नहीं भी मनाएगा तो ये घर छोड़कर जाएगी कहाँ? शर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे कि वो अपने पति से किसी बात पर रूठ भी गई है तो उसे भड़काया क्यों जा रहा है। तब पति ने भी नाराज़ होते हुए पूरे परिवार के सामने ही पत्नी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचा और उसके हथेली को थामते हुए कहा कि यह मेरी पत्नी है, इसे मुझसे रूठने का भी अधिकार है। अगर ये मुझसे रूठी है तो मैं इसे मनाऊंगा भी, फिर चाहे हमारी शादी को 5 महीने हो, 5 साल हो या 50 साल हो, मैं हमेशा अपनी पत्नी को मनाऊंगा। क्योंकि ये मुझसे रूठी रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बुआ जी, मैं अपनी पत्नी को मना रहा था तो आपको इस बात का हल्ला करने की क्या ज़रूरत थी? आपको हमारे ऊपर नज़र रखने की क्या ज़रूरत है? पति पत्नी की एक प्राइवेसी होती है। आपको हमारे कमरे में झांकने का कोई अधिकार नहीं था कि मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में क्या कर रहा हूँ और हम क्या बातें कर रहे हैं। बुआ जी थोड़ा झेप गई। विमल के पिताजी बोले, अरे दीदी, जाने दो ना, बच्चे ही तो हैं, एक दूसरे से रूठना मनाना नहीं करेंगे तो क्या बाहरी लोगों से रूठेंगे? विमल, तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ, और हाँ, बहू को जलेबी भी खिला देना तुम। शर्मिला ससुर जी की बात सुनकर शर्मा कर कमरे में भाग गई। विमल भी उसकी इस अदा पर हल्के से मुस्कुरा उठा। सासू माँ अलग ही अपने आंचल को मुंह पर रखकर शर्माए जा रही थी, क्योंकि वह भी तो पति से रूठती थी तो पति उन्हें मनाने के लिए अलग अलग तरकीब लगाते रहते थे। आज बेकार में उनकी नंद ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था, पर उन्हें उनका जवाब भी मिल चुका था। वह अपना सा मुँह लेकर रह गई। थोड़ा देर तक बैठकर बातें करने के बाद वह कहने लगी,
कि अच्छा मैं चलती हूँ। तब उनकी भाभी कहने लगी, अरे दीदी, अभी कहाँ चल दी? अभी तो बहू नाराज़ थी, तो इतना बढ़िया नाश्ता बनाया था उसने। अब तो विमल ने उसे मना लिया होगा, तो उसके बनाए हुए लजीज डिनर का आनंद लेकर ही जाइएगा आप। लेकिन बुआ जी अब थोड़ी झेप गई थी, तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरी बहू ने खाना बना लिया होगा, तो मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से सरपट बाहर की ओर भागी, तो उनके पीछे ठहाकों की आवाज़ सुनाई दी। सभी घर वाले हंसने लगे थे कि बुआ जी को आज ताक झांक करने की अच्छी सज़ा मिली थी। बुआ जी ने भी कान पकड़ लिए थे कि अब वह घर आएगी तो किसी के कमरे में भी झांकने के लिए नहीं जाएगी, और किसी पति पत्नी के बीच के मामले में तो वह अब कभी नहीं बोलेगी।